नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। आरक्षण के मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें। पूरी तरह से हम तैयार हैं और विजयी होंगे। चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस पराजय के डर से कोर्ट चली गई और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया। हमने कोशिश की है कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो और फिर एक स्टेज आई थी जिससे चुनाव स्थगित हुए, लेकिन हमने ईमानदार कोशिश की। तीन मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। कांग्रेस ने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने षड्यंत्र और महापाप किया है। इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें। पूरी तरह से हम तैयार हैं और विजयी होंगे। सीएम शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए कल हम हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीजेपी की कोशिशों की जानकारी देंगे। जो चलते चुनाव को रुकवाने का पाप कांग्रेस ने किया, आखिर हम लोगों की तैयारी पूरी हो गई थी। हम लोग तो मैदान में जा रहे थे। कांग्रेस पराजय के डर से चली गई कोर्ट और इतना बड़ा महापाप किया कि उसी के कारण ओबीसी का आरक्षण रुक गया और अंततः हम लोगों ने प्रयत्न किए कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो और इसलिए वो एक स्टेज आई थी कि जिसमें चुनाव स्थगित हुए। लेकिन हमने ईमानदार प्रयास किया। मैं आपको टॉकिंग पॉइंट्स के रूप में ये चीजें कह रहा हूं। तीन मुख्यमंत्री कांग्रेस ने नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिए। इनने तो ओबीसी के किसी आदमी को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन षड्यंत्र और महापाप कांग्रेस ने किया है। तो एक इनके इस पाप का पर्दाफाश भी करना है। लेकिन दूसरी बात जो अध्यक्ष जी ने कही है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव हो। और एक काम जरूर करना है, आदरणीय अध्यक्ष जी है, हितानंद जी है, कांग्रेस के पाप का पर्दाफाश करने के लिए कल हमारे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हर जिले में। उसकी सूची तैयार हो जाएगी, कौन कहां जाएगा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों की जानकारी देंगे। पूरे आत्मविश्वास के साथ महाविजय का इतिहास रचने, ओबीसी को न्याय देकर, समाज के सब वर्गों को न्याय देकर हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। महाविजय के संकल्प के साथ शंखनाद प्रारंभ करें अध्यक्ष जी। पूरी तरह से हम तैयार हैं और विजयी होंगे। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, मुख्यमंत्री ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और उन्होंने कहा भी है कि आत्मविश्वास के साथ हम इतिहास रचेंगे। देखिए, ये बात तो है ही जो मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसके मायने बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह दिल्ली गए थे। दिल्ली में उनकी सॉलिसिटर जनरल से मुलाकात हुई, वरिष्ठ वकीलों के एक पैनल से मुलाकात हुई और ये मुलाकात इस संबंध में थी कि जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की सरकार सोच रही है, वो आखिरकार उसके कानूनी पहलुओं पर किस तरीके से विचार करें और क्या उम्मीद है। आज मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद की जो बैठक और संबोधन कार्यकर्ताओं के बीच हुआ है, उससे एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि कोर्ट से अब रिव्यू की उम्मीद बहुत कम है, सरकार को भी और बीजेपी को भी। लिहाजा जो रास्ता है अब चुनाव में जाने का ही वजह है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है जिस तरीके का संबोधन मुख्यमंत्री का आज हुआ है। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब लगभग चुनाव अवसंभावी हैं। केवल तारीखों का ऐलान आयोग को 2 सप्ताह के भीतर करना है। तारीखें सामने आ जाएंगी। अब बात चुनावी रणनीति की, तो निश्चित ही बीजेपी की जो रणनीति है वो मुख्यमंत्री ने साफ कर दी है कि वो
महाविजय के अभियान के साथ में आगाज करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि बीजेपी की तैयारी तो हमेशा से रहती है और रही भी है और हम अभी भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ये जो तैयारी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उसका मतलब ये है कि पार्टी अब पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और चुनावी मोड में है। इसको लेकर क्योंकि ओबीसी आरक्षण एक बड़ा विषय था पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि पंचायत चुनाव के बिना पंचायत जो ओबीसी आरक्षण है उसके बिना चुनाव होंगे। तो अब पार्टियों ने जो रास्ता निकाला है वो ये निकाला है, पहले कांग्रेस ने कहा कि हम 27% जो टिकट हैं वो ओबीसी को ही देंगे, तो फिर कल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया था कि हम 27% से ज़्यादा टिकट देंगे ओबीसी वालों को। कुल मिलाकर ये है कि ओबीसी केंद्र बिंदु में रहेगा। कल बीजेपी ने यह तय किया है कि वो पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये बताएगी कि ओबीसी को आरक्षण देने के लिए क्या क्या प्रयास सरकार के स्तर पर किए गए थे और कांग्रेस ने किस तरीके से उसमें अड़ंगा डाला, ऐसा मुख्यमंत्री का आरोप है। हालांकि कांग्रेस का पक्ष ये है, कांग्रेस ये कह रही है कि क्योंकि सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा, इस वजह से आज ये हालात बने हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराए जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है, दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि अब चुनाव के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और चुनाव होना लगभग तय है। रिव्यू बहुत ज्यादा उम्मीद अब सरकार को बची नहीं है। मुख्यमंत्री के संबोधन से आज ये बात स्पष्ट लग रही है, वाकई स्पष्ट लग रही है और ये भी समझ में आ रहा है जिस तरह से मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा अलर्ट हैं, एक्शन में हैं, गंभीर हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर। तो वहीं हमने इस पर देखा कि राजनीति भी कहीं ना कहीं गरमा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सिर्फ कांग्रेस जो है षड्यंत्र कर रही है। हमने दिए ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री और कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। तो इससे भी और ज्यादा सियासत गरमाएगी कहीं ना कहीं। शरद, ये सियासत अब से नहीं है, ये सियासत जब से चुनाव कराए जाने की बात आ रही थी। लेकिन क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें कम से कम जो 14% के करीब रिजर्वेशन था ओबीसी का, वो तो था ही, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में भले ओबीसी का आरक्षण ना होता हो लेकिन निकाय चुनाव में था। लेकिन अब जो स्थिति बन गई है इन कानूनी दाव पेचों की वजह से, उसके पीछे आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के अपने, कांग्रेस बीजेपी को ब्लेम करती है, बीजेपी कांग्रेस को ब्लेम करती है। इस पहलू को एक तरफ रख भी दिया जाए तो अब स्थिति ये हो गई है कि पूरी तरीके से ओबीसी आरक्षण खत्म हो गया है इलेक्शन के लिहाज से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह से जब न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की थी तो उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव कराए जाएं। तो जो ओबीसी के लिए आरक्षित होती थी सीटें 14% के करीब अभी तक, वो अब सामान्य मान ली जाएंगी, यानी कि ओबीसी का आरक्षण ही अब चुनाव में नहीं रहेगा। तो ये इस वजह से और बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 50% है कुल टोटल आबादी में से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वोट बैंक है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। यही वजह है कि इस पर राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल किया कि महापाप, उन्होंने कहा कि महापाप किया कांग्रेस ने, क्योंकि हम तो चुनाव कराने की प्रक्रिया में जा चुके थे। क्यों कांग्रेस कोर्ट गई, इस वजह से पहले स्टे लगा और स्टे के बाद अब जो आदेश आया था पिछले दिनों में वो इस तरीके का आया कि ओबीसी के आरक्षण के बिना ही चुनाव कराने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। तो ये कहीं ना कहीं अब एक मुद्दा बनेगा, सिर्फ निकाय चुनाव में ही नहीं बनेगा, आने वाले जो विधानसभा के चुनाव 2023 में होंगे उसमें भी ओबीसी आरक्षण एक बड़ा विषय रहेगा। और फिर लोकसभा के चुनाव उससे ठीक 1 साल बाद में होने हैं। और जैसा मैंने कहा कि ओबीसी की आबादी करीब 50% है, ऐसे में ये वोट बैंक किधर जाएगा, जहां भी जाएगा हार जीत का जो है निर्णायक फैसला ओबीसी के हाथ में ही होगा। और ये जो पूरा मुद्दा है उसमें कौन बाजी मारेगा राजनीतिक तौर पर, वो देखने वाली बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है, 60,000 कर्मचारी कल आंदोलन करेंगे। सर्वविभागीय संविदा कर्मचारियों की हड़ताल है, नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर धरना देंगे। सरकारी विभागों में कर्मचारी पदस्थ हैं और कल जो है आंदोलन करने जा रहे हैं। 60,000 कर्मचारी कल आंदोलन करेंगे। सर्वविभागीय संविदा कर्मचारियों की हड़ताल होने जा रही है, नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया जाएगा। 60,000 कर्मचारी कल आंदोलन करेंगे। सर्वविभागीय संविदा कर्मचारियों की हड़ताल होने जा रही है, नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर धरना देंगे। नियमितीकरण का वादा किया गया है
हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी इस संबंध में कभी कभी अपनी मंशा जताते रहे हैं कि वो संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करेंगे और इसके लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियां उन्होंने गठित कर दी हैं। तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सार्वजनिक कर नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त करवाने के लिए हम सभी 54 विभाग के संविदा कर्मचारी छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 13 तारीख को एक दिन की सामूहिक हड़ताल कर रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। युगल, 7,000 कर्मचारी आंदोलन पर रहेंगे, कई सारा काम ठप होगा। आखिर ये आंदोलन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में कर्मचारी जुड़ रहे हैं, क्या क्या इनकी मांगे हैं, क्या सब रहेगा, पहले जानकारी विस्तार से। जी रितु, देखिए मुझे सहसा एक गाना याद आता है कि एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। ये भले ही फिल्मी गाने हैं लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की कमोबेश यही हालात हैं। अभी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थे, मितानिन थे, जो वन कर्मी थे, वो आंदोलन से लौटे ही हैं। अब जो प्रदेश के सर्व संविदा कर्मचारी है, 60,000 से अधिक कर्मचारी हैं, इन्होंने आंदोलन का बिगुल जो बजा दिया है और ये कल आंदोलन करेंगे। और जिस तरह से 54 विभागों में ये पदस्थ हैं, चाहे वो मनरेगा के कर्मचारी हों, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हों या फिर शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, शासकीय 54 विभाग में ये लगातार काम कर रहे हैं, अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। और जब ये आंदोलन, इससे पहले भी आंदोलन किए थे, नियमितीकरण का इन्हें जो वादा किया गया था वो पूरा नहीं हुआ, तो इनकी मांगों को लेकर के अलग अलग कमेटियां गठित की गई थी। उन कमेटियों ने अभी तक जांच तो कर ली है, जो कर्मचारी संगठनों से बात की है, मुलाकात की है, उनका पक्ष सुना है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक नहीं की है। तो ये चाहते हैं कि वो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाए। साथ ही साथ इनकी जो प्रमुख मांगे हैं नियमितीकरण करने की, उस नियमितीकरण की मांग को लेकर के 60,000 से अधिक कर्मचारी हैं, कल एक दिवसीय आंदोलन करेंगे। उसके बाद आंदोलन में तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति किस तरह से रहेगी। लेकिन यह है कि 54 विभाग में फिर एक बार कामकाज है वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में और भी आंदोलन करें और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और एक बार फिर जो है अलग अलग विभागों के खिलाफ शंखनाद करेंगे और आंदोलन को लेकर के वो अपनी आवाजें बुलंद करेंगे। जी रितु। युगल, लगातार प्रदर्शन, आंदोलन हम आए दिन देख रहे हैं और अब जिस तरह से अलग अलग विभागों के प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अलग अलग विभाग में काम प्रभावित होता है, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करें या और कोई दफ्तर की बात करें। तो आखिर ऐसे कैसे चलेगा? अभी ये आंदोलन की चेतावनी दी है, इस पर क्या किसी ने संज्ञान लिया है? जी देखिए, आला अधिकारियों की अकड़मन्यता कह सकते हैं रितु। जब कोई भी कर्मचारी आंदोलन में जाता है तो इसकी सूचना पहले वो अपने विभाग के मातहत जो आला अधिकारी है उनको देते हैं। अगर कोई भी मातहत कर्मचारी आंदोलन पर जा रहे हैं तो ये जरूरी होता है कि वो जो बड़े अधिकारी हैं वो छोटे अधिकारी से राय शुमारी करें, उन्हें मान मनोवल करें। लेकिन जब आला अधिकारी है वो अपने दायित्व को लगता है सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, यही वजह है कि आए दिन आंदोलन खड़ा हो जाता है। और जब आंदोलन सड़कों पर कर्मचारी उतरते हैं, धरना स्थल पर सैकड़ों हजारों कर्मचारी एकजुट हो जाते हैं, तो ऐसे में जो बुनियादी जरूरत की जो चीजें हैं, जो काम काज है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है। और इसे जो आम जनता है, आम जो लोग हैं उनको भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शासकीय काम पूरी तरह से प्रभावित होता है और लग रहा है कि इस तरह से एक दिवसीय धरना भले ही होगा लेकिन स्वास्थ्य महकमा है, शिक्षा विभाग है, तमाम ऐसे प्रमुख विभाग है, अहम विभाग है, जिनके कर्मचारी अगर आंदोलन पर जाएंगे तो कामकाज पूरी तरह से प्रभावित होगा। अब जरूरत इस बात की है कि जो आला अधिकारी हैं, जिनके विभाग के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी समय है, 24 घंटा का अभी भी समय है कि वो अपने कर्मचारियों को, अभी अधीनस्थ जो कर्मचारी है उन्हें मान मनोबल करे, उन्हें समझाइश दे ताकि आंदोलन टल सके। हर बार सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है और तभी जाकर आंदोलन है वो जो है उसे तब्दील किया जाता है, तिथियों को वो स्थगित की जाती है। लेकिन इस बार भी देखा यह जा रहा है कि आला अधिकारी अभी भी मौन है। जी रितु। ठीक, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए युगल। अब बात करेंगे बेरोजगारी और व्यापम घोटाले की, जिसमें कांग्रेस ने हल्ला बोला है। न्यूज 18 से बात करते हुए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो वहीं बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत निकाय चुनाव कराने के कोर्ट के फैसले पर कहा कि यहां बीजेपी की मंशा उजागर हुई है। मध्य प्रदेश युवा के बारे में कोई
सोच नहीं है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और व्यापम की परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर यूथ कांग्रेस अब सड़कों पर है और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार आप मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस को चार्ज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। यूथ आपके साथ जुड़ रहा है? 100% आपको पता है अभी मध्य प्रदेश का हालत क्या है करके। हर चीज़ में आप महंगाई से आप लिए और जो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी मध्य प्रदेश में, और साथ में इन लोग का जो वेपन स्कैम बार बार इन लोग ने बाहर आ रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। कितनी 5 साल लोग तैयारी करते हैं, बच्चे लोग तैयारी करते हैं, उसका फादर मदर सब लोग ने एक उम्मीद रखते हैं, सपना देखता है इस बार मेरा बेटे को जॉब लगेगा, नौकरी लगेगा करके। वो सारे उम्मीद सपना तोड़ने का काम इनके पेपर लीक की वजह से हो। ये कहाँ से हो रहा है? मंत्री के ऑफिस से हो रहा है, सीएम से ऑफिस से हो रहा है। मीन्स इन लोग को कोई ज़र्रा भी मध्य प्रदेश युवा के बारे में कोई सोच नहीं है। तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि यूथ को कनेक्ट करने के लिए लगातार कदम उठा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। सऊदी अरब के रियाद में पहली ऐतिहासिक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। अलग अलग धर्मों के धर्म गुरुओं ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपने विचार रखे और इस कॉन्फ्रेंस को स्वामी ब्रह्मविहारी दास ने भी संबोधित किया और सनातन धर्म संस्कारों से जुड़े अपने विचार रखे। इस सम्मेलन में हिंदू धर्म आचार्य महासभा के अध्यक्ष अवधेशानंद गिरी ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के उप महासचिव डॉक्टर अब्दुल रहमान अल जैद और इंटरनेशनल इंटरफेथ लीडर बाबा जैन भी शामिल हुए। बीजापुर से बड़ी खबर है। सुरक्षा बलों ने आईडी बम बरामद किया है। फुंडरी में इंद्रावती नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास से 5 किलो का कुकर बम बरामद किया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने ये बम लगाया था। बीडीएस टीम ने 5 किलो वजनी बम बरामद कर उसे निष्क्रिय किया है। सुरक्षा बलों ने आईडी बम बरामद किया है। 5 किलो का कुकर बम बरामद किया। इंद्रावती नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास ये बम बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये बम लगाया गया था। फिलहाल बीडीएस टीम ने बम को निष्क्रिय कर दिया है। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने आईडी बम बरामद किया है। 5 किलो का ये कुकर बम है जिसे बरामद किया गया है। इंद्रावती नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास बम मिला है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बम लगाया गया था और बीडीएस टीम ने ये बम को बरामद किया और निष्क्रिय कर दिया। बीडीएस टीम ने बम को निष्क्रिय किया है। बीजापुर की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं जहां पर नक्सलियों ने आईडी बम लगाया था और सुरक्षा बलों ने उसे बरामद कर लिया है। 5 किलो का कुकर बम ये बताया जा रहा है जिसे सुरक्षा बलों द्वारा निष्क्रिय किया गया है। इंद्रावती नदी पर निर्माणाधीन पुल के पास ये बम लगाया गया था। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, 5 किलो का कुकर बम बरामद किया गया है। देखिए, जो 165 बटालियन है सीआरपीएफ की बीजापुर में और नीलस्टार के थाने की पुलिस थी, ये लोग सर्चिंग में निकले हुए हैं और अब भी उस इलाके में सर्चिंग जारी है। और सर्चिंग के दौरान जो निर्माणाधीन पुल बन रहा है इंद्रावती में कुंडरी के पास में, वहां पर कुछ दूरी पर जो बीडीएस को स्क्वाड का दस्ता है उससे ये कुकर बम मिला है और उसके बाद इस कुकर बम को सावधानी से निकाला गया और फिर जंगल में ही इसको विस्फोट करके डिस्ट्रीब्यूट किया गया ताकि किसी तरह का कोई जनहानि ना हो, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन जितना शक्तिशाली ये बम था उससे कयास यही लगाया जा रहा है कि माओवादियों ने पुलिस को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ही इस बम को प्लान किया था और अभी वैसे भी टीसीओसी का समय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं माओवादी फिराक में है कि सुरक्षा बलों को घेरे में लें और उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाए। तो एक बड़ा खतरा, एक बड़ा हादसा और बड़ी घटना जो है वो टल गई है सुरक्षा बलों की सूझबूझ से।
और अब भी उस इलाके में पुलिस को आशंका है, सुरक्षा बलों को, जब भी उस इलाके में आईडी हो सकते हैं, उनकी सर्चिंग का काम जो है लगातार जारी है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए विनोद। बिलासपुर से बड़ी खबर है, ग्रामीण कांग्रेस ने किया है प्रदर्शन। ट्रेनों को रद्द किए जाने के खिलाफ यह प्रदर्शन हो रहा है। स्टॉपेज खत्म करने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। कोटा करगी रोड रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में आम लोग और कांग्रेसी शामिल हुए हैं। ग्रामीण कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, ट्रेनों को रद्द किए जाने के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। स्टॉपेज खत्म करने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। कोटा करगी रोड रेलवे स्टेशन पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी के साथ ही खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।